कभी ऐसा हुआ है कि एक ही नंबर बार बार दिख रहा हो? होता है। मान लीजिए घड़ी पर नजर गई तो 4:44 हो रहे हैं। हाँ। फिर फोन उठाया तो बैटरी 44%। हाँ, या फिर बाहर निकले तो किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पे फो दिख गया। बिल्कुल। पहले तो लगता है कि बस एक इत्तेफाक है, लेकिन जब ये बार बार होने लगे तो मन में एक सवाल तो आता ही है। ये हो क्या रहा है? हाँ, क्या इसका कोई मतलब है? और ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। आज हमारे पास जो स्रोत है, जिसका शीर्षक है द डिवाइन शील्ड ऑफ 444 एंड माँ काली, वो इसी सवाल का एक जवाब देता है। अच्छा। स्रोत के अनुसार ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा संकेत है। और जब 444 बार बार दिखे तो ये माँ काली की मौजूदगी और उनके संदेश का एहसास कराता है। तो आज हम इसी स्रोत के आधार पर इस विषय की गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि 444 अंक के बार बार दिखने का असल मतलब क्या हो सकता है, और ये कैसे संरक्षण, शक्ति और मार्गदर्शन का संदेश देता है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। चलिए तो सबसे बुनियादी संदेश से शुरू करते हैं। स्रोत क्या कहता है? स्रोत के मुताबिक 444 का सबसे पहला और सीधा मतलब है तुम अकेले नहीं हो। तुम अकेले नहीं हो। ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन स्रोत बताता है कि ये अक्सर उन हालात में दिखता है जब इंसान को सबसे ज्यादा अकेलेपन का एहसास होता है। जब लगता है कि सब दूर हो गए हैं, मन थका हुआ है और आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। स्रोत कहता है कि ये संकेत तब मिलता है जब व्यक्ति अंदर से बहुत कमजोर, मतलब टूटा हुआ महसूस कर रहा होता है, लेकिन बाहर से वो मजबूत दिखने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, एक तरह का मुखौटा पहनकर। तो ये एक तरह से उस मुखौटे के पीछे देखने जैसा है, ये कहने जैसा कि मैं तुम्हारे असली हाल को देख रही हूँ। एकदम, बिल्कुल। इसीलिए 444 का दिखना इस बात का आश्वासन नहीं है कि सब ठीक है, जैसा हम अक्सर सुनना चाहते हैं। अच्छा, बल्कि ये एक बहुत ही गहरा और व्यक्तिगत संदेश है जो कहता है मैं देख रही हूँ। मैं तुम्हारी अनकही लड़ाई, तुम्हारे अंदर के संघर्ष को देख रही हूँ। ये मान्यता और स्वीकृति का संदेश है, समाधान का नहीं। मैं देख रही हूँ, ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली वाक्य है। लेकिन सवाल यह है कि ये संकेत किन खास पलों में आता है? क्या स्रोत इस पर भी कुछ बताता है? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत के मुताबिक माँ काली 444 तब दिखाती हैं जब इंसान टूटने के बहुत करीब होता है। पूरी तरह टूटा नहीं है, पर बस टूटने ही वाला है। हाँ, ये वो मोड़ है जहाँ हिम्मत जवाब देने लगती है, या जब मन में हजारों सवाल हों पर कोई जवाब न मिल रहा हो, या फिर जब आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन कोई अनजाना डर आपको पीछे खींच रहा हो। सही कहा। खासकर तब जब आप सही काम भी कर रहे हो पर नतीजा नहीं दिखता, तब खुद पर शक होने लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। और ठीक उसी शक को, उसी नाजुक मोड़ पर यह संकेत मिलता है। 444 का दिखना एक तरह का प्रोत्साहन है। तो संदेश क्या है? संदेश बहुत साफ है, जैसा कि स्रोत में लिखा है, रुकना मत, मैं साथ हूँ। ये एक तरह का कॉस्मिक रिमाइंडर है कि आपको चलते रहना है। ये तो हुई हिम्मत बंधाने वाली बात। लेकिन अगर कोई पहले से ही बहुत दर्द में हो, मान लीजिए कोई रिश्ता टूट गया या काम धंधा रुक गया, तब 444 का दिखना तो एक मजाक जैसा लग सकता है। उस वक्त ये कैसे मानेगी मैं साथ हूं? ये बहुत वाजिब सवाल है। जब इंसान तकलीफ में होता है तो ऐसे संकेत दिलासा कम और चिल ज्यादा दे सकते हैं। बिल्कुल। और स्रोत इस स्थिति को बहुत सीधे संबोधित करता है। वो कहता है कि अगर आप दर्द में हैं और 444 देख रहे हैं तो ये कोई सजा नहीं है। सजा नहीं तो फिर क्या है? ये सुरक्षा है। सजा नहीं, सुरक्षा। ये नजरिया तो पूरी स्थिति को ही पलट देता है। पर उस इंसान के लिए इसे मानना बहुत मुश्किल होगा जो उस वक्त उस दर्द से गुजर रहा है। बिल्कुल मुश्किल होगा, क्योंकि उस वक्त हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। हाँ। लेकिन स्रोत का दृष्टिकोण ये है कि माँ काली व्यक्ति को उस जगह, उस रिश्ते या उस स्थिति से जबरदस्ती हटा रही हैं जहाँ रहना उसके भविष्य के लिए सही नहीं है, भले ही उसे उस वक्त वो जगह बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ, तो 444 का दिखना उसी हटाए जाने की प्रक्रिया का सबूत है। ये इस बात का संकेत है कि जो हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों न लगे। मतलब जो चीज छूट रही है वो असल में हमें किसी बड़ी तकलीफ से बचाने के लिए छूट रही है। क्या स्रोत इस सुरक्षा के बारे में और भी कुछ बताता है? हाँ, और यही सुरक्षा सिर्फ हटाने तक सीमित नहीं है। स्रोत इसे एक दिव्य ढाल कहता है। 444 को रक्षा का सबसे बड़ा संकेत माना गया है। ढाल? किस तरह की ढाल? क्या इसका मतलब है कि मुसीबत आएगी ही नहीं? नहीं, स्रोत इसे और भी खूबसूरती से समझाता है।
इसका मतलब ये नहीं है कि मुसीबत आएगी ही नहीं। तो फिर? इसका मतलब है कि जिस मुसीबत से आप डर रहे थे वो अपनी पूरी भयावता के साथ आप तक पहुंचेगी ही नहीं। अच्छा। जिस बड़े नुकसान से आप घबरा रहे थे वो बहुत सीमित रहेगा, और जिस इंसान से आपको चोट लगने का डर था वो खुद ब खुद आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगा। आपको उसे हटाने के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी? नहीं लड़नी पड़ेगी। तो माँ काली आपको लड़ाई में नहीं डाल रही, बल्कि आपके आगे ढाल बन के खड़ी हो गई हैं। ठीक यही बात। 444 का दिखना एक आश्वासन है कि आप एक दिव्य सुरक्षा कवच के अंदर हैं, आप सुरक्षित हैं, भले ही आपको बाहर से तूफान दिख रहा हो। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। पूछिए। अगर माँ काली ढाल बन के बचा रही हैं और स्रोत के अनुसार हम सही रास्ते पर हैं, तो फिर ये सारी परेशानियां आ ही क्यों रही हैं? सब कुछ आसान क्यों नहीं हो जाता? और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही चौंकाने वाला विचार सामने रखता है, जिसे वो माँ काली के उल्टे नियम कहता है। उल्टे नियम? ये क्या है? नियम ये है कि जब इंसान सही रास्ते पर होता है तभी उसकी सबसे ज्यादा परीक्षा होती है। क्या? हाँ, मुश्किलें और चुनौतियां इस बात का संकेत हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, ना कि आप भटक गए हैं। रुको, ये बात मुझे फिर से समझने दो। तो स्रोत ये कह रहा है कि परेशानियां इस बात का सबूत हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। बिल्कुल। ये तो हर उस चीज के खिलाफ है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। हाँ, कि अगर सब सही है तो सब कुछ अच्छा और आसान होना चाहिए। वही तो। ये पारंपरिक सोच के एकदम विपरीत है। स्रोत के मुताबिक परीक्षा तभी होती है जब आप सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो। पूर्ण शांति का मतलब ठहराव भी हो सकता है। तो 444 उस मुश्किल घड़ी में जब आपका मन डगमगाने लगता है तब पुष्टि करने आता है। यह माँ काली का संदेश है, जो कर रहे हो वो ही सही है। इन परीक्षाओं से डरो मत, चलते रहो। ये एक तरह से आपके रास्ते पर मुहर लगाने जैसा है। सही कहा। तो ये सारी बाहरी सुरक्षा और पुष्टि, क्या इसका असर हमारे अंदर भी होता है? क्या हम भी बदलते हैं इस प्रक्रिया में? हाँ, और ये बदलाव बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरा होता है। स्रोत के मुताबिक जब 444 दिखने लगता है तो व्यक्ति अपने अंदर एक बदलाव महसूस करता है। कैसा बदलाव? वो पहले की तरह हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, छोटी छोटी बातों पर पहले की तरह टूटता नहीं है। वो चुप रहना और सहना सीख रहा होता है। तो ये जो चुप्पी है, ये हार मान लेना या कमजोरी तो नहीं है? स्रोत कहता है ये बिल्कुल उल्टा है। इसे कमजोरी समझना बहुत बड़ी भूल होगी। तो ये क्या है? ये शक्ति का निर्माण है। माँ काली पहले इंसान को शांत बनाती हैं, फिर शक्तिशाली। ये जो सहनशीलता और ठहराव आ रहा है, ये असल में एक बड़ी शक्ति को संभालने की तैयारी है। मतलब आप अंदर से फौलाद की तरह मजबूत हो रहे हैं। एकदम। इस पूरी प्रक्रिया में इंसान अक्सर अकेला पड़ जाता है। दोस्त, रिश्तेदार शायद आपको समझ ना पाएं, वो दूर हो जाते हैं। उस अकेलेपन का क्या? स्रोत इस पर भी एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया देता है। वो कहता है कि जिसे हम अकेलापन समझ रहे हैं वो असल में एक भ्रम है। भ्रम? ये अकेलापन नहीं, अलगाव है। स्रोत के शब्द हैं, तू अकेला नहीं है, तुझे अलग किया गया है। अलग किया गया है? किस लिए? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये एक जानबूझकर की गई प्रक्रिया है। माँ काली अक्सर इंसान को भीड़ के शोर से इसलिए अलग करती हैं ताकि वो बाहरी आवाजों से दूर होकर खुद की अंदरूनी आवाज सुन सके, अपने अंदर झांक सके। हाँ, आपको भीड़ से हटाकर आपके असली स्वरूप के करीब लाया जा रहा है। ये सजा नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने का एक मौका है। लेकिन इस अकेलेपन और अलगाव में भविष्य का डर तो और भी ज्यादा बढ़ जाता होगा। असफलता का डर, किसी अपने को खोने का डर, और 444 का संदेश उस डर पर सीधा प्रहार करता है। स्रोत के अनुसार इसका साफ संदेश है, डर की कोई जरूरत नहीं। डर की कोई जरूरत नहीं। 444 का दिखना इस बात का आश्वासन है कि जो बुरा होना था वो हो चुका। मुश्किलों का दौर अब खत्म हो रहा है। अब जो होगा अच्छा होगा। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। हाँ, ये भविष्य के डर को खत्म करने का संकेत है। स्रोत ये भी कहता है कि ये बताता है कि आपके जीवन की नींव अब मजबूत है। अच्छा। जो कुछ भी टूट रहा है या जो लोग जा रहे हैं वो आपकी नींव का हिस्सा नहीं थे। वो कमजोर हिस्से थे जिनका जाना जरूरी था। और जो बचेगा वही असली और मजबूत है, और वही आपके साथ आगे चलेगा। एक आखिरी स्थिति के बारे में बात करते हैं। कई बार हम जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां कोई बड़ा फैसला लेना होता है। हाँ, दुविधा होती है। हाँ या ना, रुकूं या चलूं, मन में बहुत दुविधा होती है। और स्रोत के अनुसार अगर ऐसी दुविधा के समय 444 दिखे तो ये एक जवाब है।
जवाब, कैसा जवाब? ये आपकी अंतरात्मा की आवाज पर माँ काली की मोहर है। इसका मतलब है तुम जो सोच रहे हो वही करो, मैं साथ हूँ। ये आपके मन में चल रहे विचार को एक तरह की दिव्य सहमति देने जैसा है। बिल्कुल। लेकिन अगर उस फैसले को लेने के बाद भी तुरंत कुछ ना हो तो? नतीजे आने में देर हो तो? यहीं पर 444 का एक और संदेश सामने आता है, धैर्य का। ये सिखाता है कि सब कुछ तुरंत नहीं होता। सही बात है। माँ काली जल्दबाजी नहीं करती, वो सही समय का इंतजार करती हैं। तो अगर 444 दिख रहा है तो इसका एक मतलब ये भी है कि थोड़ा धैर्य रखो, काम बन रहा है। पर्दे के पीछे चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं। हाँ, बस आपको सही वक्त का इंतजार करना है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो स्रोत के मुताबिक 444 के जरिए माँ काली का अंतिम संदेश क्या है? संदेश बहुत सीधा, सरल और शक्तिशाली है। अगर कोई बार बार 444 देख रहा है तो माँ काली बस 5 वाक्य कह रही हैं। क्या है वो 5 वाक्य? मैं यहाँ हूँ, मैं देख रही हूँ, तू सही है, डर मत, चलता रह। मैं यहाँ हूँ, मैं देख रही हूँ, तू सही है, डर मत, चलता रहे। वाकई ये किसी भी मुश्किल में फंसे इंसान के लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। सब कुछ इन 5 वाक्यों में है। मौजूदगी, स्वीकृति, पुष्टि, निर्भयता और निरंतरता। बिल्कुल। और ये स्रोत 444 अंक को एक दिव्य उपस्थिति से जोड़ता है, जो हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में दिखने वाले पैटर्न्स या संकेतों की व्याख्या कैसे करते हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल के बाद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात क्या होगी? सोचने वाली बात यह है, ये स्रोत 444 अंक को एक दिव्य उपस्थिति से जोड़ता है। तो संख्याओं से परे ऐसी कौन सी बार बार होने वाली घटनाएं, भावनाएं या विचार हो सकते हैं जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर रहे हों? और अगर हम एक पल रुककर सुनना चाहें तो वे हमें क्या संदेश देने की कोशिश कर रही होंगी? हो सकता है हमारे आसपास के संकेत अंकों में न हों बल्कि किसी और रूप में मौजूद हों। बस हमें ध्यान देने की जरूरत है।